नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ने वाले हैं। यानी विश्व की जनसंख्या का वितरण कैसा है, घनत्व और उसकी वृद्धि, यानी विश्व के अलग अलग भागों में जनसंख्या का कैसा प्रतिरूप पाया जाता है, तो उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आज की इस अध्याय को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी बोला गया कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जिसमें दुनिया का लगभग 60% आबादी निवास करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित देशों में से किसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो देश है लाइटविया है। तो आपको बता देते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात का तात्पर्य होता है किसी देश में महिला एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये लाटविया देश का जो का लिंगानुपात अधिक है, अर्थात वहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रश्न संख्या 3, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करता है। तो विश्व के जनसंख्या का लगभग 60% भाग एशिया में निवास करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। प्रश्न संख्या 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। यानी 2011 में जो जनसंख्या हुआ था उसके अनुसार प्रति किलोमीटर कितना व्यक्ति निवास करता है। तो प्रति किलोमीटर भारत में 382 व्यक्ति निवास करता है। यानी अगर भारत के क्षेत्र पर जो 32,87,000 है किलोमीटर, उसको अगर एक एक किलोमीटर में बांट दे तो 1 किलोमीटर पर 382 आदमी पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक नहीं है। यानी लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान तक अपकर्षण के कारण जाना पड़े तो कौन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है अनुकूल जलवायु। तो कोई भी व्यक्ति अनुकूल जलवायु को छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। शांति में अस्थायित्व रहेगा तो वहाँ से भी जाना नहीं जा सकता है। और रहन सहन की अच्छी दशा है, रहन सहन की अच्छी दशा होगा तो वहाँ भी व्यक्ति रहेगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो रहन सहन की निम्न दशा, अगर रहन सहन में कोई गड़बड़ी है तो लोग वहाँ व्यक्ति नहीं ठहरना पाएगा, पर इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी बोला गया है विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो विश्व में पहले चीन की जनसंख्या सर्वाधिक था, लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत बन गया है। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। ये किताब पहले का छपा हुआ, इसलिए इसमें चीन दे दिया, लेकिन भारत का जो जनसंख्या अब चीन से अधिक हो गया है। प्रश्न संख्या 7, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यानी बोला गया है विश्व के सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। कौन से क्षेत्र की में जनसंख्या जो है सघन नहीं है। तो यहाँ जो है पश्चिमी यूरोप का जो इलाका है वहाँ पर जनसंख्या सघन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी यूरोप। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र यानी वैसा से जहाँ पर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल अधिक है। इस प्रकार का जो क्षेत्र है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ पर जनसंख्या विरल है, यानी क्षेत्र ज़्यादा है और लोगों की संख्या कम है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सघन जनसंख्या यानी कम क्षेत्र में ज़्यादा भी, सघन का मतलब हुआ घना और विरल का मतलब हुआ कहीं कहीं यानी अलग अलग। तो यहाँ सघन यानी एक स्थान पर ज़्यादा जनसंख्या निवास उसको बोलते हैं सघन। तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया, जिस इलाका में जो है भारत आता है और अन्य देश आता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या से भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, ये सब क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसलिए इसका ऐसा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10,
विश्व की किस महाद्वीप में 90% अधिक आबादी नगरीय है? इन्हें बोला गया कौन सा महाद्वीप है जिसमें लगभग 90% जो है आबादी नगर में निवास करता है? तो उत्तरी अमेरिका जो है महाद्वीप में लगभग 90% आबादी शहरों यानी नगरों में निवास करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ, यानी निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ मृत्यु दर निम्न हो, यानी जहाँ मृत्यु दर निम्न होगा वहाँ लोगों की संख्या बढ़ेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मृत्यु दर निम्न हो। या तो जन्म दर अधिक हो, या तो जन्म दर अधिक होना चाहिए या तो मृत्यु दर निम्न होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बोला गया है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऐसे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है, भारत चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन बोला गया निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है ऑप्शन का संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? यानी बोला गया है कि दिए गए कारण में किस कारण जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होगा? तो प्रवास का जनसंख्या में परिवर्तन होता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से अगर लोग वहाँ से प्रवास करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का जनसंख्या कम हो जाएगा। अगर किसी दूसरा क्षेत्र से उस क्षेत्र में जनसंख्या आ रहा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो ये प्रवास तो नहीं होगा। जन्म के कारण लोगों की संख्या बढ़ती है और मृत्यु के कारण लोगों की संख्या घटती है। लेकिन आवास, अगर कोई व्यक्ति वहीं निवास कर रहा है तो निवास करने से जनसंख्या बढ़ता घटता नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इन जनसंख्या परिवर्तन में निवास का कोई हाथ नहीं है। तो प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला यानी वह क्षेत्र जहाँ पर कम जनसंख्या मिलता है तो उसको बोलते हैं विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। इस प्रकार ध्रुवीय प्रदेश जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ की जलवायु बहुत विषम है, बहुत ठंड पड़ती है, जिसके कारण वहाँ लोगों का घनत्व बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ध्रुवों पर जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहाँ कम लोग मिलते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। प्रतिकर्ष का मतलब हुआ है वैसा कारक जो जगह छोड़ने को मजबूर करे, और अपकर्ष कारक हुआ जहाँ पर लोग वहाँ पर पहुँचे, उसकी वहाँ की सुविधाओं को देखो वहाँ पहुँचे। तो इस प्रकार जो है बोला गया प्रतिकर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी कौन से हैं? तो किसके लिए हैं? तो ये जो हैं प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। किसके लिए? प्रवास के लिए। ये अब प्रतिकर्ष अपकर्ष प्रवास के लिए उत्तरदायी, क्योंकि इसी के कारण लोग प्रवास करते हैं। प्रश्न संख्या 16, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हो गई? यानी किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? तो 1999 में मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। 6 अरब हो गई थी। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब के आसपास है। प्रश्न संख्या 17, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? इन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जलवायु, क्योंकि विषम जलवायु में लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। एक हद तक मिट्टी एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ को झेल लेते हैं, लेकिन जलवायु विषम होने के कारण लोग वहाँ नहीं रहना पसंद करते, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसकी देन है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसकी देन है? तो नोएस्टीन की देन है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी किस कारण से लोग उस क्षेत्र को छोड़ते हैं? छोड़ने में कौन सा कारक नहीं है? तो इसमें है जलाभाव के कारण लोग स्थान को नहीं छोड़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा सुविधाएं, महामारियां, बेरोजगारी, ऐसे तो चारों ही जो है प्रतिकर्ष कारक है, इसलिए इसका ऑप्शन कुछ कन्फ्यूजन में लगता है, इसलिए इसको हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या का मतलब वो वैसा क्षेत्र जहाँ पर जो है लोगों का जो है निवास कम हो, यानी उसको उस क्षेत्र को बोलते हैं विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो ये जो है यहाँ विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। ध्रुवीय में ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। अट्टाकामा जो एक मरुस्थल, वहाँ भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन बोला गया नहीं, तो दक्षिण पूर्व एशिया, जहाँ पर भारत एवं उसके पड़ोसी देश हैं, वो जो इलाका जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, इसलिए वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? जनांकीय संक्रमण की एक अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। विगत 50 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। इसमें बोला गया कि कौन एक तथ्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, द्वितीय अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, प्रथम अवस्था में जनसंख्या का वृद्धि प्रश्न संख्या 22, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, जिसमें विश्व के लगभग 60% आबादी निवास करती है। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो महाद्वीप बोला गया, निम्नलिखित में किस द्वीप यानी द्वीप बोलते हैं समुद्र के बीच वाला क्षेत्र, जो एक प्रकार से उसको देश के रूप में नहीं होता, यानी जैसे भारत में ही अंडमान निकोबार द्वीप है, यानी एक प्रकार से समुद्र के बीच का स्थान जो किसी देश के नियंत्रण, उसको बोलते हैं द्वीप। तो यहाँ जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप, ऑप्शन ए जावा द्वीप। प्रश्न संख्या 24, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो जर्मनी की जो है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर -1 है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिवर्ष वहाँ की जनसंख्या घट ही रही है। जैसे भारत जैसे देशों में प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जर्मनी देश में प्रतिवर्ष जनसंख्या कम हो रही है, तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर -1 है। प्रश्न संख्या 25, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग निवास करते हैं? तो रूस को छोड़कर बाकी 40 देश को मिलाकर मात्र 50 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। रूस को अगर छोड़ दें तो यूरोप के जो 40 देश हैं उसको मिलाकर जो है मात्र 50 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन अकेले भारत में 142 करोड़ जनसंख्या है, यानी यूरोप के लगभग 3 गुना। तो समझ लीजिए भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 2 का 22 प्रश्नों को पढ़ के समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।